बेशरम लोग हैं यार। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको याद होगा पिछले साल कठुआ में एक छोटी बच्ची का बहुत ही बेरहमी से बलात्कार करके खून किया गया था, और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है कि कुछ समय पहले ही एक कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को इस केस में सजा सुनाई है। तो फाइनली उस बेचारी बच्ची को थोड़ा सा न्याय मिला है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और हमें उस बच्ची को हमेशा याद रखना चाहिए, और उस बच्ची की याद के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से मीडिया ने और ये जो एक्टर लोग हैं और ये जो कमेडियन लोग हैं और कई ऐसे जो सेलिब्रिटी लोग हैं लेफ्टिस्ट वाले, किस तरह से उन्होंने बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के सारे जम्मू के हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया था, सारे भारत के हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया था, सारे के सारे भारत के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया था। लोग प्लेकार्ड लेके खड़े हो रहे थे, लोगों ने दर्जनों आर्टिकल लिखे इस मामले के ऊपर कि किस तरह से ये हिंदू फैशिज्म है और किस तरह से ये हिंदू टेररिज्म है, और कई लोगों ने वीडियो भी बनाया था इस बारे में, और कुछ लोग तो इस वीडियो में मोदी को गालियां दे रहे थे कि किसी तरह से ये मोदी की गलती है। देखिए, दुनिया में कानून के बारे में एक ये कहावत मानी जाती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में उल्टा है कि भैया गिल्टी, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। अरे लेकिन सुन तो लो, अरे सुन तो लो बात। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जो लिबरल बायस है ये खासकर हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा उभर कर आता है, क्योंकि जो भी हाल में हादसा हुआ है ये इस बायस को काफी अच्छे से उजागर करता है। अभी हाल में ही एक जाहिद नाम के आदमी ने एक ट्विंकल शर्मा नाम की 2.5 साल की बच्ची का बहुत ही बेरहमी से गला घोंटकर खून कर दिया और उस बेचारी बच्ची के शरीर को एक दुपट्टे में लपेटकर कचरे में फेंक दिया। 3 दिन के बाद जब उसके शरीर से बदबू आने लगी, तब लोगों ने उस बच्ची को ढूंढा और फिर ढूंढने के बाद ये पाया कि उसकी आंखें तक निकाल ली गई थी, और ये बेरहमी से किया गया खून सिर्फ 10,000 रुपए के लोन के ऊपर हुआ था। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही घिनौना क्राइम है, लेकिन अगर सेक्युलर्स को इस देश में सेक्युलरिज्म में कंसिस्टेंट होना है तो उनको भी दर्जनों आर्टिकल लिखने चाहिए थे इस बारे में, प्लेकार्ड लेके आके खड़ा होना चाहिए था, दर्जनों वीडियो बनाने चाहिए थे कि किस तरह से भैया ये मुस्लिम फैशिज्म है, किस तरह से ये मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन ये हादसा होने के बाद तो कुछ समय तक जो लोग तुरंत प्लेकार्ड निकल के कठुआ केस में बाहर आ गए थे हिंदुओं को गाली देने के लिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया, चू तक नहीं निकाली अपने मुंह से। अरे कुछ बोलो, अरे बना दो प्लेकार्ड। तो भाई लोगों ने उनसे सोशल मीडिया पे सवाल करना शुरू किया कि अरे भाई हो क्या रहा है इधर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बड़ी तेजी से आ गए थे आप कठुआ केस में निकलकर। तो जब उनसे सवाल पूछे गए तब उन्होंने रिस्पॉन्ड जब किया तो उसमें भी ये बहाने बनाने लगे। उन्होंने कहा कि अरे भाई अगर लोग हमारी हिपोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं तब वो उनका पर्सनल एजेंडा है। अच्छा जी, यही लोग हैं जो कठुआ के तुरंत बाद निकलकर ऐसे प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए थे। श्रुति सेठ जी आके कह रही थी कि भाई आपने इस खून के बहाने सेलिब्रिटी हिपोक्रेसी एक्सपोज करने का एजेंडा बना दिया है। ओहो हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे भैया, लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप बिना प्रूफ आए एक पूरी कम्युनिटी को जाकर अटैक कर सकते हैं प्लेकार्ड ले लेके, तब इस हादसे के बाद आप क्यों नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं। भाई सेक्युलरिज्म तो बराबर होना चाहिए ना। देखिए भैया, सच्चाई यही है कि ये प्लेकार्ड तभी निकल कर आते हैं जब कोई हिंदू कम्युनिटी का बंदा इन्वॉल्व होता है या फिर मूवी प्रमोट करनी होती है। भैया समझा करो, है पैसा भी कमाना है। देखिए भैया, ये सेलिब्रिटी लोग और ये मीडिया भी ये खेल इसलिए खेलती है क्योंकि हर एक हादसे में अगर ये रिलीजियस एंगल ढूंढ सके तो उससे क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं, उससे रीट्वीट ज़्यादा मिलते हैं, इससे वीडियो व्यूज ज़्यादा मिलते हैं या मौत ज़्यादा होती है। और ऐसे हादसों में भी जिसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं हो, इसमें ये रिलीजियस एंगल इसीलिए डाल देते हैं, जैसे कि जुनैद केस में आपको याद होगा। लेकिन देखिए तकलीफ क्या है ना कि कई बार इस तरह के केसेस में हमेशा रिलीजियस वायलेंस का रोल नहीं होता है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का रोल नहीं होता है। मैं आपको आज 5 ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जो ऐसे हादसों में अक्सर होते हैं। पहला फैक्टर कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा हिंसा करती है। ये सीधी सी बात है। आप भारत को देखें, आप पाकिस्तान को देखें, मिडिल ईस्ट को देखें क्या हाल है, यूरोप को देखें। यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदू क्राइम रेट और मुसलमान क्राइम रेट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर आप इंडिया में भी देखें तो जब कोई मुस्लिम कोई क्राइम करता है तो मीडिया उसको
अक्सर छुपाने की कोशिश करती है। मीडिया उसको कई बार रिपोर्ट भी नहीं करती है। आप ऑप इंडिया और स्वराज्य के बारे में जो भी सोचे, लेकिन कम से कम ये लोग इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट तो करते हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर। लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था पिछले 5 सालों में कि भाई बीफ लिंचिंग्स हो रही हैं, काउ लिंचिंग्स हो रही हैं, और ये हिंदू फैशिज्म है और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की वजह से हो रहा है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐसा हो, लेकिन कई केसेस में अलग अलग कारण भी होते हैं। जैसे कि भारत में पुलिस बहुत कम है, भारत में पुलिस बहुत अंडरस्टाफ्ड है, और पुलिस के पास ऐसी इक्विपमेंट भी नहीं है कि वो क्राइम से ठीक से डील कर सके। पुलिस अभी भी भारत में कई जगहों पर वर्ल्ड वॉर 2 की बंदूकें इस्तेमाल कर रही है। उसके ऊपर से कई जगहों पे भारत में पुलिस बहुत करप्ट है और गरीब गांव वालों से वो पैसे ऐंठने की कोशिश करती है क्राइम को सॉल्व करने के लिए। कई जगहों पे ये जो गाय चोरी की जाती है, इसमें स्मगलर इन्वॉल्व होते हैं, और जब पुलिस कुछ कर नहीं पाती है तो गांव वालों को लगता है कि भाई क्या करें, हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई पुलिस तो इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है। ये वीडियो है 2 किसानों का, जिनका नाम है इशाक खान और शफी खान, जो अपने मुंह से खुद बताते हैं कि किस तरह से ये स्मगलर से पीड़ित है और किस तरह से पुलिस इनकी कोई मदद नहीं करती है। हमने तो साहब ये नहीं लिखवाई, अब पुलिस में रिपोर्ट लिख जाएंगे और उनका पता लग गया तो पुलिस वहाँ मतलब जोर धरेगी, तो फिर वो भैंस उनको नहीं देगी। आपका मतलब है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, आपका मतलब है कि आप इसलिए नहीं लिखवाते रिपोर्ट की, फिर मिलेगी नहीं आपकी? हाँ, नहीं मिलेगी। और अगर नहीं करवाते तो मिलने की उम्मीद रहती है? बिल्कुल उम्मीद रहती है। इस चीज को थोड़ा समझाएंगे, क्या समझ में ये कैसे? ये मैं हमारी जैसे पैसे चोरी हो गई, अगर हम पुलिस रिपोर्ट करते हैं, पुलिस दबिश दी गई वहाँ पे, अगर उन चोरों को पता लग जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट इन्होंने कर दी है, तो किसी को भी नहीं, तो पुलिस को पैसे देते हैं, नहीं हमको वो देते हैं। पुलिस रिपोर्ट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उम्मीद होती है, वो मांगते फिर पैसे, भैंस हमारे लेके 50,000 की भैंस है, हमसे मांगेंगे भाई 40,000 रुपये दे दो और भैंस ले जाओ। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। ये आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? हाँ जी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए इस हालत में किसान क्या करे। अब इनको लगता है कि भाई पुलिस हमारी मदद करेगी नहीं, हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, इनको पुलिस वाली ट्रेनिंग है नहीं। तो अक्सर ये होता है कि जब ये किसी को पकड़ते हैं तो उसकी लिंचिंग हो जाती है या उसको मार देते हैं। तो ये देखिए एक बहुत गहरी समस्या है। लेकिन तकलीफ ये है ना भैया कि सेक्युलर्स को ये पूरी समस्या समझने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको बस रिलीजियस वायलेंस दिखाना है और आगे बढ़ जाना है। अरे सुन तो लो, अरे और भी कारण है, सुन लो भैया। तीसरा कारण, ओवर पॉपुलेशन और गरीबी। भारत देश का जो साइज है ना, वो अमेरिका का 1/3 है, लेकिन भारत में अमेरिका से 4 गुना ज्यादा लोग हैं। तो भारत में बहुत बुरी तरह से ओवर पॉपुलेशन हो रखा है। उसके ऊपर से भारत में गरीबी भी है काफी। एक तो गरीबी है, दूसरा ओवर पॉपुलेशन है, तीसरा पुलिस बहुत कम है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और इसलिए कई बार ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती है। कई ऐसे केसेस हैं जिसको पुलिस देख तक नहीं पाती है। इसलिए लोग अक्सर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। चौथा कारण, फॉरेन इंटरफियरेंस। सऊदी अरेबिया से और दूसरे गल्फ मुसलमान देशों से करोड़ों करोड़ डॉलर आते हैं भारत में मुसलमानों को वहाबिज्म सिखाने के लिए, और करोड़ों करोड़ डॉलर आते हैं क्रिश्चियन देशों से भारत में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। भारत में मदरसे तेजी से बढ़ रहे हैं इस गल्फ के पैसे से, और इन सारे मदरसों में वहाबी इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, जो भारत के मुसलमानों को यह सिखाता है कि वो भारतीय नहीं है, वो अरब है और हिंदू उनके दुश्मन है। अब आप बताइए कि इस तरह की चीजें सिखाने से, इस तरह की चीजें सीखने से किस देश का भला हो जाएगा। पांचवा, भारत में कभी भी हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में सुलह ही नहीं हुई है, और ये सीधे सीधे लिबरल्स की गलती है। जब से भारत को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 से, तब से भारत में हमने कभी भी अपनी हिस्ट्री को ऑनेस्टली नहीं देखा है। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में सुलह करवाएं। हमने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हिंदुओं की कितनी बुरी दुर्गति हुई थी इस्लामिक राज में, कैसे लाखों लोगों को मारा गया था, कैसे लाखों लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था, कैसे लाखों लोगों को गुलामी में बेचा गया था, किस तरह से लाखों मंदिरों को तोड़ा गया था। अगर आपको इस बारे में थोड़ी सच्चाई जाननी है तो सीताराम गोयल की एक किताब है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उसको पढ़ के देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। तकलीफ यह हुई कि लिबरल्स ने एजुकेशन को और एनसीईआरटी जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को
कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने भारत की हिस्ट्री को कंट्रोल करके रखा हुआ था। इसलिए हिंदुओं को कभी भी जो उनके साथ अत्याचार हुए उसके बारे में उनको कभी भी न्याय नहीं मिला। मुसलमानों को कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा कि उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या ज्यादतियां की थी, क्या अत्याचार किए थे। अरे भैया, लिबरल्स ने तो मुसलमानों को विक्टिम बना दिया, वाह ताज। तो इसलिए लिबरल्स ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कभी भी सुलह होने ही नहीं दी। इसलिए आज भी सोसाइटी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इस तरह से एक टेंशन है। जर्मनी में आप देखिए, हर एक स्कूल के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने हॉलोकॉस्ट में कितनी ज्यादतियां की थी जूइश लोगों के साथ और किस तरह से लाखों जूइश लोगों को मारा था। जर्मनी में पब्लिक जगहों में साइन लगे हुए हैं लोगों को हॉलोकॉस्ट के बारे में सिखाते हुए, ताकि हर एक जर्मन बच्चे को, आदमी को, औरत को ये बात याद रहे कि एक हॉलोकॉस्ट कितनी खराब चीज थी, ताकि कभी भी जर्मनी में वो हॉलोकॉस्ट ना दोहराया जाए। लेकिन भारत में तो हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। हम तो भारत में भैया अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं, और इसलिए अभी भी भारत की सोसाइटी में ऐसे कल्चर्स के बीच में एक टेंशन बनी हुई है, और ये सीधे सीधे लिबरल्स की गलती है। तो तकलीफ क्या है ना भैया, कि देखिए कई इश्यूज है सोसाइटी में जिसकी वजह से इस तरह की हिंसाएं होती हैं, लेकिन लिबरल्स इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि लिबरल्स के हिसाब से तो भैया हर चीज हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू फैशिज्म है, हिंदू फंडामेंटलिज्म है। तो अगर हिंदू कुछ कर दे तो भैया प्रूव हो गया, हाँ जी देखो हिंदू फंडामेंटलिज्म। लेकिन अगर मुसलमान कुछ कर दे तो ये भाग के अपने बिल में छुप जाते हैं कि भैया बिल से अगर निकल के आ गए तो ये सारा जो हिंदू फैशिज्म का, हिंदू एक्सट्रीमिज्म का इन्होंने पुतला बनाया हुआ था, ये पुतला गिर जाएगा। यही तो तकलीफ है इनके साथ। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज के एपिसोड के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपको लगता है कि ये एक हिपोक्रेसी है लिबरल्स की? क्या जो मैंने रीजन आपको बताया है कि भारत सोसाइटी में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं, क्या आप उस रीजन से सहमत हैं? क्या आपके हिसाब से और भी कोई रीजन है? प्लीज मुझे नीचे अपने कमेंट सेक्शन में रीजंस बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे इस शो की बहुत मदद होती है, और आप अगर चाहें तो इस शो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आप श्याम शर्मा शो को पसंद करते हैं और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें और शो के एक पेट्रन बने, और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया शो को, अरे तो क्या कर रहे हैं भैया, जाइए नीचे क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पे। आप यहां पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और फिर मिलेंगे।